नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूं हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहां वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो। उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है। पंजाबी की शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फर्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊंट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊंट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने, उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहां भी जिंदा। 63 ऊंट ज़िबा किए। एक ऊंट में कितनी कुर्बानियां होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियां देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियां। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियां दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हजार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हजरत साहब को देखा है, वो कहते थे कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते। तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें।
नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे, खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई, जरा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रिजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है, और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाजत तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाजत है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं, और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना वो भी बारी लगी हुई है, उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई, भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है। आप ये देखें अजीजों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफेद पोश है, सफेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं, सफेद पोश पहले दिया करते थे। आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं, वो कहते हैं सोच रहा हूं कोई हिस्सा उसा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ, पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे, क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब है, मजबूर है, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।